हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। हम ये बात नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट क्या होगी वगैरह वगैरह। जो बात करेंगे जेन्युइन बात करेंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो मेरा लास्ट चांस था, क्या मुझे चांस मिलेगा या ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट एडमिट कार्ड आएंगे वो इसी सेंटर पर आएंगे या कोई नए एडमिट कार्ड आएंगे और नया सेंटर हमें दिया जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था एक बच्चे का कि सर एग्ज़ाम लेवल अप होगा या डाउन होगा जब जो अब ये एग्ज़ाम दोबारा करवाएगी एयरफोर्स तब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट फॉर्म डेट आपके अनुसार क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लास्ट चांस। देखो, मैं एक बात बता दूं कि आपका ये लास्ट चांस था या है और ये लास्ट ही रहेगा। आई मीन ये चांस आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर नेक्स्ट चांस आपका लास्ट चांस है तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट चांस के भरोसे आप ना रहें, मे भी वो मिले या ना मिले। क्योंकि पिछली बार भी साल में एक बारी पेपर हुआ था और चांसेस हैं कि इस साल भी एक बारी पेपर हो सकता है। यानी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे इस चांस को लास्ट चांस मानकर अच्छे से और प्रिपरेशन करें। चाहे आपका लास्ट चांस हो या लास्ट चांस मत हो, आप मानिए कि ये ही लास्ट है। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एडमिट कार्ड आएंगे दोबारा वो कब आएंगे। देखो, जहां तक मुझे लगता है पहले तो इस पर कुछ मैं नहीं कह सकता, कुछ ना और कह सकते। बस मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि जो एडमिट कार्ड आएंगे नेक्स्ट जो रीअपलोड होंगे वो मई में आ सकते हैं। लेकिन ये बात मैं तभी कहूँगा जब बोर्ड के एग्ज़ाम आपके चलेंगे। हरियाणा बोर्ड के 20 अप्रैल से चलेंगे, सीबीएसई के 4 मई से चलेंगे, राजस्थान बोर्ड के 7 मई से चलेंगे और सीएचएसएल के एसएससी सीएचएसएल के अभी चल रहे हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो एसएससी सीएचएसएल के अगर एग्ज़ाम कंटिन्यू रहें तो आप समझ लीजिएगा कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम मई में ही होगा। अगर एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं रहा तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम भी और आगे बढ़ सकता है, मैं भी जून में या जुलाई में। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एयरफोर्स की जो डेट थी वो एसएससी के एग्ज़ाम्स के बीच में डाली गई थी। पहले जो डेट थी वो थी 18 से 22 अप्रैल, लेकिन 18 से 24 की गई। क्यों की गई? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के सेंटर की कमी थी, इसलिए बीच बीच में टाइम निकाला एसएससी सीएचएसएल के बीच में से, ताकि एक स्लॉट एयरफोर्स के बच्चों को दे दी जाए। और अब कोविड-19 इतना फैल चुका है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं लैब में भी जगह नहीं है। अगर एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम कंटिन्यू चले तो उसके बाद आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम डेफिनेट हैं। तो अपनी तैयारी नेक्स्ट महीने के लिए तैयार रहिए, अपनी तैयारी को तैयार रखिए नेक्स्ट महीने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कोई नहीं होगा। एनडीए का होगा या नहीं होगा? मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर अपन पालन करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम अभी एयरफोर्स का होगा, जो ये होना चाहिए था ये नहीं हुआ, ये पोस्टपोन हो गया। जो अब एग्ज़ाम होगा उसका लेवल ज़्यादा होगा या कम? देखो, मैं बता दूं लेवल वही रहेगा, लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं होगा कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, मैथ के 20 मिनट में फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करने होते हैं और क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि हो रहे हैं 1 घंटे में। नहीं, एग्ज़ाम का लेवल सेम रहेगा। एग्ज़ाम का लेवल ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट फॉर्म निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। देखो, नेक्स्ट फॉर्म अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि नेक्स्ट के भरोसे मत रहिए, इसे ही लास्ट समझिए। नेक्स्ट फॉर्म डिपेंड करता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये मई में होता है, जून में होता है, तो कुछ अवेलेबिलिटी है नेक्स्ट एग्ज़ाम होने की एयरफोर्स का, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है।
अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एनडीए का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। देखो कुछ स्टेट में कुछ स्कूल्स एंड कॉलेज पूर्ण रूप से बंद हो चुकी हैं। जस्ट एग्जांपल दिल्ली। अगर मैं राजस्थान में भी बात करूं तो लगभग स्कूलें बंद हो रही हैं धीरे धीरे, और 1 to 8 तो बंद कर ही दी। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में अभी तक स्कूलें चल रही हैं। चंडीगढ़ की बात करूं तो वहीं भी पूर्ण रूप से सब कुछ बंद है। यानी मेरे अनुसार यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करता है कि एसएससी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अगर वो कंटिन्यू चले, क्या तो अगले 2 या 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। अगर जो एग्ज़ाम अब होने वाले हैं 2-3 दिन में ये भी कैंसिल हो गए तो समझ लिए आपका बेड़ा पार। अब 2-3 महीने बाद देखिए, 2-3 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर ये एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम प्रॉपर वे से चले तो समझ लो आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होगा। तो हार मत मानिए। मैं आपको एक जाते जाते एक छोटी सी कहानी सुनाकर जाना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि एक महात्मा गुजर रहे थे कहीं से, तो एक पेड़ के पास से गुजरे तो वहाँ पे एक व्यक्ति आराम कर रहा था। तो महात्मा ने उसे कहा कि आप आराम क्यों कर रहे हो, कुछ कीजिए, इस पेड़ के नीचे सोना है, उसे खोदिए, सोना निकालिए। तो व्यक्ति ने कहा अच्छा ये बात है। बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वो महात्मा ये बात कह के चला गया। अब वो व्यक्ति औजार वगैरह लेकर के ज़मीन को खोदने लगा। खोदता रहा, एक दिन खोदा कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन खोदा कुछ नहीं मिला, तीसरे दिन इस साइड में से खोद दिया कुछ नहीं मिला, चौथे दिन उस साइड में से खोद दिया कुछ नहीं मिला। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि महात्मा ने मूर्ख बना दिया। फिर कोई आपके जैसा समझदार इंसान वहां पहुंचा, उसने कहा आप एक काम कीजिए, एक ही जगह गड्ढे को खोदिए। तो उसने जो सारे गड्ढे थे उनको मिला करके किसी एक डायरेक्शन में उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, और वहां से उसने गड्ढा खोदता रहा 10-15 दिन उसने लगा दिए, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसने सोचा महात्मा जी ने तो बना दिया मूर्ख, पागल, है ना, बेवकूफ़। वो चला गया छोड़ छाड़ के। फिर जो व्यक्ति था आप जैसा समझदार, उससे जो मिला था, जो बता के गया था कि यहीं गड्ढा खोदिए, अलग अलग जगह गड्ढा मत खोदिए, वो आया औजार पाती लेकर के अपनी, और जैसे ही खोदा मतलब कुछ ही फीट पर नीचे सोना मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट टाइम में हार मान ली थी जो पहला व्यक्ति है उसने। देखो आपकी तैयारी है, तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, उस लेवल को नीचे मत गिराइए, उस लेवल से ऊपर उठिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाए। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है आपकी प्रिपरेशन का लेवल। आपकी प्रिपरेशन है नहीं, बिना प्रिपरेशन आप में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और आप इतनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि किसी के माई के लाल में दम नहीं एयरफोर्स में जो आपको अनसेलेक्ट कर सकें। तो मैं कहना चाहूँगा कि पेपर कब हो कब नहीं हो, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से रखिए। आपने फॉर्म भर दिया तो आपको चांस मिलेगा, आपका चांस कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट की मैं बात नहीं करूँगा। अगर ये फॉर्म आपने अप्लाई किया था और आपका एडमिट कार्ड आने वाला था तो वो आएगा और आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।